नमस्कार, जय हिंद आप सभी स्टूडेंट्स को मेरे प्यारे बच्चों, आज आपके लिए चैप्टर लेकर के आए हैं सेफ्टी का चैप्टर नंबर 24। वीडियो का पार्ट 4 रहेगा मेरे प्यारे दोस्त। ये सेफ्टी के चैप्टर नंबर 24 का वीडियो का पार्ट नंबर 4 है मेरे प्यारे दोस्त। टॉपिक हमारा है फर्स्ट एड। चैप्टर नंबर 24 हमारा है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड के अंदर बेटा छोटे छोटे टॉपिक हैं, अलग अलग टॉपिक हैं। जैसे कि मान लीजिए व्यक्ति के जलने पर फर्स्ट एड कैसे दोगे, या फिर व्यक्ति के हाथ या पैर में चोट लगने पर फर्स्ट एड कैसे दें, या व्यक्ति का एक्सीडेंट होने के बाद फर्स्ट एड कैसे दें, सांप के काटने पर फर्स्ट एड कैसे दें, तो इलेक्ट्रिक शॉक लगने पर फर्स्ट एड कैसे दें। तो मेरे प्यारे बच्चों, अलग अलग टॉपिक पे मैंने वीडियो बना दी है। लगातार वीडियो ना बना करके छोटी छोटी वीडियो में, छोटे छोटे पार्ट्स में मैंने आपके लिए कंटेंट बच्चों अच्छी तरीके से प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है। मेरे प्यारे साथियों, अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, आज का हमारा टॉपिक है सेफ्टी का चैप्टर नंबर 24, वीडियो का पार्ट नंबर 24 है मेरे प्यारे बच्चों। आगे अगर देखोगे आप, लिखा है टॉपिक का जो हमारा नाम है स्नेक बाइट फर्स्ट एड, कि हिंदी में अगर समझे, सांप के काटने पर प्राथमिक उपचार कैसे दें। सांप के काटने पर किसी व्यक्ति को स्नेक बाइट कर लेता है, सांप अगर काट लेता है साइट पर काम करने के दौरान, तब मेरे प्यारे बच्चों उस व्यक्ति की जान को आप कैसे बचा सकते हैं, वो मैं टिप्स, सेफ्टी के टिप्स, वो मैं आपको फर्स्ट एड के तरीके मेरे प्यारे दोस्त इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा बहुत शानदार तरीके से। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत शानदार तरीके से आप वीडियो पर ध्यान देना। मेरे प्यारे दोस्त, इधर बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। कुछ बातें हमारी आपकी रह गई हैं, वो मैं आपको एक बात बता देता हूं। कल कोई एक बंदा, शायद कल या अभी 2 दिन पहले की बात है, शायद किसी व्यक्ति ने आके कमेंट किया है कि क्या रे, या पता नहीं मेरे लाल, या क्या रे क्या होता है, ऐसे करके कुछ कमेंट किया था उसने। उससे बंदे को लिखना भी नहीं आ रहा था कि वो, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो कहना क्या चाह रहा है। उस बंदे ने लिखा था कि क्या रे लाल। मैं आपको वीडियो में लगा दूंगा कि उस बंदे ने क्या कमेंट किया है। तो मैं उस बंदे से कहना चाहता हूं कि मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई, एक चीज याद रखना, आप सिर्फ गलत कमेंट ही कर सकते हो वीडियो में आकर के। अगर आप करना चाहते हैं, सही वीडियो पे कमेंट करिए। मैं एक टीचर हूं, मैं अपने बच्चों को चाहे लाल कह के बुलाऊं, मेरे प्यारे दोस्त कह के बुलाऊं, मैं चाहे भाई कह के बुलाऊं, चाहे बाबू कह के बुलाऊं, वो मेरे प्यारे दोस्त मेरा अपना हेडिक है। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे संस्कार मेरे माँ बाप के दिए हुए हैं। मैं अगर हथियार चलाना भी जानता हूं मेरे प्यारे दोस्त, और जवाब बातों से भी देना जानता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे संस्कार ऐसे हैं, मेरे माता पिता ने मुझे संस्कार ऐसे दिए कि मैं किसी व्यक्ति को फालतू में गलत नहीं बोलता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई, मैं तुमसे यही कहना चाहूंगा कि कमेंट अगर आपको करना है तो वीडियो पे आके सही चीज का कमेंट करिए। मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बातों को, मैं बच्चों को प्यार से कुछ भी कह दूं, मेरे लाल कह दूं, प्यारे प्यारे बच्चों कह दूं, प्यारे दोस्त कह दूं, प्यारे भाई कह दूं, मेरे लाल कह दूं, या बेटा बाबू आप लोग ऐसे पढ़ाई करो, वो मेरा प्यार है अपना बच्चों के लिए, मेरे भाइयों के लिए मेरा प्यार है। वो मेरे साथ जो मेरा परिवार जुड़ा हुआ है यूट्यूब पे, उनके लिए मेरा प्यार है। तो मैं उनके लिए कुछ भी कह सकता हूं। आपको अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करना है तो मत करिए। फिलहाल आप ऐसे वीडियो पे आके कमेंट मत करिए मेरे भाई, क्योंकि इससे क्या होता है, एक तो आप पढ़ने वाले व्यक्ति नहीं हो, सबसे पहले चीज तो ये दर्शा दी आपने। तो बिना फालतू के कमेंट्स आके आप ना करें। आप आगे नहीं बढ़ाएंगे तो ऐसा नहीं कि हम बढ़ेंगे नहीं। बाकी और हमारे भाई, हमारे साथी जो हमारी वीडियो देखते हैं, वो वीडियो को शेयर भी करते हैं, और मेरे प्यारे दोस्त वो हमारे चैनल को लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरे प्यारे बच्चों, कि लोग हैं, ये दुनिया है मेरे प्यारे दोस्त, अलग अलग दुनिया में लोग हैं, अलग अलग कैटेगरी के। वो आकर के कुछ भी कहते हैं, कोई गाली भी देता है तो मेरे प्यारे दोस्त हम वो भी सुन लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, संस्कार जो होते हैं ना, वो परिवार से, माता पिता से ही मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्त, और ये बताते हैं कि आप कितने धैर्यवान और कितने अच्छे व्यक्ति हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ मेरे प्यारे दोस्त। बहुत शानदार, बहुत जानदार तरीके से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। 2 लाइनें अगर आपके लिए बताऊं, बहुत शानदार 2 लाइनें हैं माता पिता के लिए। तो वो क्या है कि मेरे प्यारे दोस्त, ढूंढ लेना जाकर के पूरे संसार में, कि ढूंढ लेना जाकर पूरे संसार में कोई नेक इंसान नहीं मिलेगा, जाकर देख लेना मंदिर और मस्जिद में, माँ बाप से नेक
कोई इंसान नहीं मिलेगा मेरे प्यारे दोस्त। माँ बाप से नेक कोई इंसान नहीं मिलेगा, माँ बाप से अच्छा कोई इंसान नहीं मिलेगा मेरे प्यारे दोस्त। पूरा संसार, मंदिर, मस्जिद सब कुछ जाकर के देख लेना मेरे प्यारे दोस्त। अगर सबसे नेक और सबसे अच्छे इंसान होते हैं तो वो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों माता और पिता मेरे प्यारे दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों। शानदार तरीके से अगर हम समझे टॉपिक की तरफ बढ़े तो क्या है कि विनिमस स्नैक और नॉन विनिमस स्नैक। मेरे प्यारे दोस्त ये साइंस की भाषा लिखी हुई है मेरे प्यारे बच्चों। ये साइंस में सांप जो जहरीले सांप होते हैं उनको कहते हैं विनिमस स्नैक। विनिमस मीन्स होता है मेरे प्यारे बच्चों जहरीले। विनिमस माने क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त जहरीले, या जिसे कहते हैं विषैले। विनिमस स्नैक, स्नैक मीन्स होता है सांप, विनिमस माने होता है विषैले। विषैले सांप, जहरीले सांप, जहरीले सांप। और मेरे प्यारे दोस्त नॉन विनिमस स्नैक गैर विषैले या बिना विषैले सांप, जिनके अंदर जहर नहीं पाया जाता है वो सांप होते हैं नॉन विनिमस। और जिनके अंदर जहर पाया जाता है मेरे प्यारे दोस्त उन सांप को कहते हैं या उन स्नैक्स को कहते हैं विषैले सांप। उन्हीं को हम लोग अपनी भाषा में, सिंपल भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, पॉइजनस स्नैक और नॉन पॉइजनस स्नैक। मेरे प्यारे बच्चों दोनों का मतलब एक ही है। पॉइजनस स्नैक का मतलब होता है जहरीले सांप जिनके अंदर जहर पाया जाता है, और नॉन पॉइजनस स्नैक का मतलब होता है बिना जहरीले सांप जिनके अंदर जहर नहीं पाया जाता है। मेरे प्यारे दोस्त भारत में सांप की बहुत अनेकों अनेक जातियां पाई जाती हैं मेरे प्यारे बच्चों। सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं और सभी सांप बिना जहरीले भी नहीं होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कुछ सांप जो होते हैं मेरे प्यारे दोस्त वो जहरीले होते हैं, कुछ जहरीले नहीं भी होते हैं। मैं आज आपको पहचान करना बता देता हूं कि कौन से सांप जहरीले होते हैं और कौन से सांप जहरीले नहीं होते हैं। आप कैसे पहचानोगे अपनी साइट पर कि किसी वर्कर को सांप जो काट गया है वो जहरीला सांप ने काटा है या बिना जहरीले सांप ने काटा है? तो शानदार तरीके से हम देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त वीडियो की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप ये वाला स्नैक है, ये मैंने सांप बनाया हुआ है मेरे प्यारे दोस्त। और ये आप देखोगे ये हाथ बना हुआ है व्यक्ति का जहां सांप ने काटा है मेरे प्यारे बच्चों। जो मेरे प्यारे दोस्त जो सांप जहरीले होते हैं उनका मुंह त्रिभुज के आकार का होता है। कैसा होता है? त्रिभुज के आकार का। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां मेरे प्यारे दोस्त यहां त्रिभुज बन रहा है। ये देखो आप यहां त्रिभुज बन रहा है। वो सांप जिनका मुंह त्रिभुज की तरह दिखाई देता है आगे से नुकीला होता है, और जिन सांप का फन फैल जाता है ऐसे करके, जो सांप ऐसे खड़े हो जाते हैं, ऐसे करके खड़े हो जाते हैं, जिनका फन फैल जाता है मेरे प्यारे दोस्त वो सभी सांप जहरीले होते हैं। जिनका मुंह आगे से थोड़ा सा नुकीले टाइप में होता है वो सभी सांप जहरीले होते हैं मेरे प्यारे दोस्त। और जिनका ऐसे करके फन फैल जाता है, ऐसे फन फैल जाता है, वो सभी सांप होते हैं मेरे प्यारे दोस्त जहरीले। और वो सांप जो होते हैं उनमें दो दांत, उनके जो दो दांत होते हैं मेरे प्यारे दोस्त बहुत लंबे लंबे जो नुकीले दांत होते हैं, इन्हीं के द्वारा वो व्यक्ति को बाइट करते हैं। और मेरे प्यारे दोस्त जो जहरीले सांप होते हैं वो सिर्फ अपने यही दो दांत व्यक्ति की बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं, और जैसे ही वो इंसर्ट करते हैं मतलब बॉडी में घुसाते हैं, और वो उन्हीं दांत के थ्रू अपना जहर व्यक्ति की बॉडी में छोड़ देते हैं। जो सांप जहरीले होते हैं वो दो दांत से काटते हैं, उनके अंदर दो लंबे वाले दांत होते हैं, वो दो लंबे वाले अपने दांत निकाल के व्यक्ति की बॉडी में चुभा देते हैं, और जैसे ही वो चुभाते हैं तुरंत उसे उन्हीं के थ्रू व्यक्ति की बॉडी में अपना जहर छोड़ देते हैं, अपना पॉइजन छोड़ देते हैं मेरे प्यारे दोस्त। उनकी पहचान क्या होती है? सांप होंगे भाई त्रिभुज के आकार में होता है, ऐसे करके ये त्रिभुज के आकार में होगा ऐसे करके, और मेरे प्यारे बच्चों ये दो दांत होंगे उसके, वो ये बॉडी में घुसा देगा कुछ इस प्रकार से। जहरीले सांप की पहचान है कि व्यक्ति की बॉडी में दो गहरे निशान बना देगा, दो गहरे छेद कर देगा वो। ये जहरीले सांप की पहचान है। ओनली दो छेद दिखाई देंगे, दो गहरे दांत दिखाई देंगे, तो मेरे प्यारे दोस्त व्यक्ति को जहरीले सांप ने काटा है। और मेरे प्यारे बच्चों जो सांप आगे से जिनका मुंह गोल होता है, कैसा होता है? जिन सांप का मुंह आगे से गोल होता है, जैसे ये बना हुआ सांप है मेरे प्यारे दोस्त, ये स्नैक बना हुआ है, इसका मुंह गोल है। जो सांप का मुंह जिस सांप का मुंह आगे से गोल होता है मेरे प्यारे बच्चों वो नॉन पॉइजनस स्नैक होते हैं, वो बिना जहरीले सांप होते हैं। और जिनका मुंह आगे से तिकोना या कहते हैं त्रिभुज के आकार का या नुकीला जैसा दिखाई देता है वो सभी सांप मेरे प्यारे दोस्त जहरीले होते हैं। वो दो दांत के द्वारा काटते हैं, ये सभी दांत के द्वारा काट, जैसे हमारे दांत बहुत सारे हैं,
ऐसे ही इनके बहुत सारे दांत होते हैं बिना जहरीले वाले सांप के। मेरे प्यारे दोस्त, जहरीले सांप के काटने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और बिना जहरीले सांप के काटने पर व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत शानदार तरीके से समझेंगे। ये जहरीले सांप के काटने का निशान है और ये बिना जहरीले सांप के काटने का निशान है। अगर बिना जहरीला सांप काटेगा तो कुछ इस प्रकार से दांत व्यक्ति की बॉडी पर छपे दिखाई देते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, जैसे मैंने ये हाथ बनाया है, ये बनाया है पॉइजनस, ये लिखा हुआ है वेनमस स्नेक बाइट मार्क। कहने का मतलब है जहरीले सांप के काटने का चिन्ह, और यह है नॉन वेनमस स्नेक बाइट मार्क, बिना जहरीले सांप के काटने का चिन्ह। बॉडी पर अगर 2 दांत दिखाई देते हैं तो जहरीले सांप ने काटा है, और बॉडी पर अगर बहुत सारे दांत दिखाई देते हैं तो बिना जहरीले सांप ने काटा है। मेरे प्यारे बच्चों, अब और आगे हम बढ़े तो क्या लिखा है, सबसे पहले विक्टिम को सेफ प्लेस पर ले जाना चाहिए। जैसे ही किसी व्यक्ति को सांप ने काटा है, आप तुरंत उस व्यक्ति को मेरे प्यारे दोस्त वहां जहां पर उसको काटा है वहां से हटा के तुरंत उसको सेफ प्लेस पर लेके जाएं, एक सुरक्षित स्थान पर ले जाइए। और नेक्स्ट नंबर क्या लिखा है, स्नेक बाइट वाले स्थान पर उस जगह को मार्क कर देना चाहिए। जैसे कि व्यक्ति के यहां पे सांप ने हाथ पे काटा हुआ है तो इस जगह को हम इस तरीके से मार्क कर देंगे ताकि डॉक्टर को बहुत आसानी से दिखाई दे जाए कि मान लो अगर किसी व्यक्ति के हाथ पे यहां सांप ने काटा है इस तरीके से, तो हम ऐसे करके उसको बॉडी पे मार्क कर देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे करके मार्क कर देंगे। इससे ये पता लग रहा है कि व्यक्ति को यहां पे सांप काट गया है और उस जगह को मार्क कर देंगे। और मेरे प्यारे दोस्त, आगे हम कुछ आपको लाइनें लिख देते हैं यही पॉइंट वाइज कि अगर व्यक्ति को सांप काटेगा तो उसको क्या क्या दिक्कत होगी और फर्स्ट एड आपको उसको कैसे देना है। मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं कुछ पॉइंट यहां पे लिख लेता हूं। अभी हमने 2 पॉइंट ही लिखे हैं कि व्यक्ति को सबसे पहले तो फर्स्ट एड कैसे देना है। सबसे पहले जैसे मान लो किसी व्यक्ति को जहरीले सांप ने काटा हो या बिना जहरीले सांप ने काटा हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले व्यक्ति को सेफ प्लेस पर लेके जाएंगे। सेफ प्लेस पर ले जाने के बाद व्यक्ति के जहां भी सांप ने काटा है तुरंत इस प्रकार से मार्क कर देंगे, वहां पे उस प्रकार से गोला बना देंगे कि यहां पे व्यक्ति को सांप ने काटा है। मेरे प्यारे बच्चों, आगे अभी हम पॉइंट लिखेंगे और पॉइंट वाइज समझेंगे कहानी के लिए। मेरे प्यारे दोस्त, एक एक करके शानदार तरीके से। बच्चों, अगर हम आगे की तरफ बढ़े तो लिखा हुआ है कि विक्टिम को सीधा बिठा दें। मेरे प्यारे दोस्त, याद रखना, विक्टिम को सीधा बिठाना है। बिठाना है कहने का मतलब है उसको दीवार से टिका के और बिठा दें, और उसके जिस भी हाथ में सांप ने जहां भी काटा है, हाथ में काटा है, पैर में काटा है, तो उस पार्ट को, उस बॉडी के भाग को ज्यादा हिलने डुलने ना दें, ज्यादा चलने ना दें। मेरे प्यारे बच्चों, जिस भी हाथ या पैर में सांप जहां भी काटता है, बॉडी के उस हिस्से को बिल्कुल उसी जगह पे बनाए रखें, ज्यादा हिलने की कोशिश ना करें। अगर हाथ या पैर जहां पे सांप ने काटा है अगर वो ज्यादा हिलेगा तो मेरे प्यारे दोस्त जहर उतनी ही तेजी से बॉडी में फैलता चला जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जिस भी बॉडी के पार्ट में सांप ने काटा है उसको हिलने नहीं देना है ज्यादा, और उसको व्यक्ति को क्या करना है, सीधा बिठाना है, लिटाना नहीं है। जिसको सांप काट लेता है उस व्यक्ति को कभी लिटाना नहीं है, उसको बिठा के रखना है। मेरे प्यारे दोस्त, आगे क्या लिखा है, विक्टिम को कुछ भी खाने पीने को ना दें। मेरे प्यारे दोस्त, विक्टिम अगर कुछ भी खाने के लिए या पीने के लिए पानी भी मांगता है तो सांप काटे हुए व्यक्ति को कुछ भी खाने पीने के लिए ना दे। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप उसको कुछ भी देते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों उसकी बॉडी में जहर और तेजी से फैलता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का ब्लड प्रेशर, कुछ व्यक्ति खाएगा तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो मेरे प्यारे दोस्त बॉडी का सर्कुलेशन तेजी में, ब्लड का सर्कुलेशन तेज होगा और जहर पूरी बॉडी में बहुत तेजी से फैल जाएगा। इसलिए खाने पीने के लिए कुछ भी ना दें। अगला मेरे प्यारे दोस्त, विक्टिम को बोलना है कि आपको कुछ भी नहीं हुआ है। विक्टिम को आश्वासन देना है कि मेरे प्यारे दोस्त, विक्टिम का मतलब जो व्यक्ति को सांप काट लेता है उसको विक्टिम कहते हैं, उसको बीमार व्यक्ति कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं विक्टिम और हिंदी में कहते हैं बीमार व्यक्ति या रोगी जिसको सांप काट लेता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर विक्टिम को आपको बोलना है कि आपको कुछ भी नहीं हुआ है, उसको आपको बिना जहरीले सांप ने काट लिया है और आप बिल्कुल सही हो जाओगे, विक्टिम को आपको इस प्रकार से बोलना है, समझाना है। आगे देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, नंबर 6 क्या लिखा हुआ है कि विक्टिम के घायल वाले स्थान पर पट्टी को बांध दें। मेरे प्यारे दोस्त,
विक्टिम को जहां भी सांप ने काटा है आप वहां पर पट्टी को लपेट देते हैं कुछ इस प्रकार से। मैं आपको फोटो लगा दूंगा वीडियो में। पट्टी को गोल गोल करके मेरे प्यारे दोस्त ऊपर तक लपेट देते हैं। अगर मान लो विक्टिम को यहां पे सांप ने काटा है तो पट्टी को गोल गोल करके यहां तक लपेट देंगे मेरे प्यारे दोस्त। हम लोग क्या करते हैं, गांव में अगर किसी को सांप काट लेता है या कहीं भी किसी को सांप काट लेता है वर्क प्लेस पे, हम लोग कस के रस्सी, अगर मान लो जैसे मैंने यहां चिन्ह बनाया हुआ है, अगर मुझे सांप यहां काट ले तो आप लोग क्या करोगे, अगर बाई चांस यहां पे कस के रस्सी बांध दोगे या कुछ ऐसा टुकड़ा किसी चीज से इतना कस के मेरा हाथ आप बांध दोगे कि मेरी बॉडी का सर्कुलेशन जो है वो बंद हो जाएगा और मेरी बॉडी में नीचे वाले हाथ में पूरी तरीके से जहर फैल जाएगा, ये सूज जाएगा बहुत ज्यादा, या लाल पड़ जाएगा या नीला पड़ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है, यहां कस के बांध देते हैं तो उसकी बॉडी में सर्कुलेशन नहीं होता है मेरे प्यारे दोस्त। पट्टी बांधनी होती है, पट्टी को बांध करके यहां तक लेके जाते हैं, वो सही तरीका है। बंद लगाने का जो कहते हैं बंद लगा दीजिए, बंद लगाने का तरीका मेरे प्यारे दोस्त गलत है। बंद अगर आप लगा रहे हैं तो ढीला लगाइए, इतना लगाइए, इतना कस के आपको बांधना है कि व्यक्ति की बॉडी में ब्लड चलता रहे। लोग कहते हैं कि ब्लड को बिल्कुल बंद कर दीजिए। भैया आप अगर ब्लड को उसकी बॉडी में खून का बहना बिल्कुल बंद कर देंगे तो व्यक्ति तो मर जाएगा ना, मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, व्यक्ति मर जाएगा। नेक्स्ट अगर आगे बढ़े मेरे प्यारे दोस्त, विक्टिम को सोने नहीं देना है। विक्टिम अगर बार बार आंख मीच रहा है या कुछ भी कर रहा है तो विक्टिम को आपको सोने नहीं देना, उससे लगातार बातचीत करते रहिए आप और तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाने की व्यवस्था करिए मेरे प्यारे दोस्त। अगला लिखा हुआ है कि विक्टिम के जहर को मुंह से निकालने की कोशिश ना करें। मेरे प्यारे दोस्त, बहुत सारे लोग होते हैं, सपेरा लोग होते हैं, झाड़ फूक तांत्रिक वाले जो लोग होते हैं, लोग क्या करते हैं, उनके पास लेके जाते हैं और वो मुंह से जहर निकालने की एक्टिंग करते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, मुंह से जहर निकालना, मेरे प्यारे दोस्त, मुंह से जहर निकालने का मतलब है कि आप अपनी जान को खुद में जोखिम में डाल रहे हो कि उस व्यक्ति को तो सांप ने काटा ही काटा है, आपकी भी कंडीशन उसी की तरह हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, जो जहर होता है उसको मुंह से निकालने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, नहीं तो जहर व्यक्ति के आपके अंदर मुंह में जा सकता है। अगला अगर देखें क्या लिखा है कि विक्टिम को स्नेक बाइट वाले स्थान पर कोई भी कट या चाकू या ब्लेड से ना मारें। मेरे प्यारे दोस्त, कई लोग क्या करते हैं कि सांप को अगर काट लेता है कहीं भी किसी को तो क्या करते हैं लोग, उस जगह पे कहते हैं ब्लेड से काट दो, चीरा मार दो, ब्लेड से चीरा मार दो, चाकू से चीरा मार दो। चीरा मारने का मतलब वहां कट लगा दो। मेरे भाई, अगर आपने यहां पे, मेरे को मान लो यहां सांप ने काटा है, यहां मेरी नसें जा रही हैं, अंदर से खून बह रहा है उन नसों में, अगर मैंने ब्लेड से काटा और गहरा कट गया मेरे प्यारे दोस्त, लोग कहते हैं कि गहरा करके काटो ताकि जहर निकल जाए। मेरे प्यारे दोस्त, व्यक्ति की नस कट गई तो व्यक्ति तो वैसे ही मर जाएगा, आप उसको वैसे ही मार दोगे, वो मरा नहीं था पर आपने उसकी नस काट दी और व्यक्ति को आपने मार दिया। वैसे तो वो हॉस्पिटल जाके बच सकता था पर आपने उसको जबरदस्ती मार दिया, उसकी नस काट दी। तो मेरे प्यारे दोस्त, ब्लेड या चाकू से ध्यान रखना, ना काटे। मेरे प्यारे दोस्त, आप अपनी जगह सही हो सकते हो पर मेरे प्यारे बच्चों, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं ये 100% बातें सही है। आप किसी व्यक्ति को अगर मेरे लाल ब्लेड से काटते हो, व्यक्ति का गहरा अगर कट गया तो उसकी नस कट जाएगी, व्यक्ति मर जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। क्योंकि आपको पता है व्यक्ति की अगर नस कट जाती है तो व्यक्ति का खून बह जाता है और व्यक्ति मर जाता है मेरे प्यारे दोस्त। आप सोचोगे कि जहर निकल रहा है, पता लगा वहां व्यक्ति का ब्लड निकल रहा है, व्यक्ति मर जाएगा। जब व्यक्ति की बॉडी की नस काट दोगे तो आपको पता है व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। आगे अगर देखें ध्यान से क्या लिखा है मेरे प्यारे दोस्त कि पट्टी को बहुत ज्यादा कसकर ना बांधे। मेरे प्यारे दोस्त, पट्टी को बहुत ज्यादा कस के आपको हाथ में नहीं बांधना है, इतना कस के बांधना है कि व्यक्ति की बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन या ब्लड का बहना जारी रहे मेरे प्यारे दोस्त। आगे अगर बात करें, विक्टिम को 40 मिनट से पहले हॉस्पिटल ले जाकर एंटीवेनम इंजेक्शन की डोज लगवाएं। मेरे प्यारे दोस्त, जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो सिर्फ एक ही इंजेक्शन बनाया गया है, वो आपको आपके आसपास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मिल जाएगा। आपके आसपास में जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, आप तुरंत जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है आप उसे तुरंत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेके जाइए। हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सरकार ने अभी इस टाइम पे हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एंटीवेनम इंजेक्शन रखवा दिए हैं। जैसे किसी व्यक्ति को आपके आसपास में सांप काटता है, तुरंत उसे हॉस्पिटल लेके जाएं। किसी झाड़ फूक, तांत्रिक, बाबा आदि के चक्कर में, किसी सपेरे आदि के चक्कर में ना पड़े, उनकी कोई भी जड़ी बूटी काम नहीं करती है। जब अगर आपको इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा जिसे कहते हैं सांप
जो नागा, जैसे कहते हैं नाग निकल आया नाग, अगर मेरे प्यारे दोस्त नाग किसी को काट लेता है या अजगर काट लेता है तो मेरे प्यारे दोस्त वो सभी सांप जहरीले होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा हमारे भारत में सबसे ज्यादा घरों में निकलने वाला सांप जो होता है उसका नाम है नाग, जिसको साइंस कहता है नागासाकी मेरे प्यारे दोस्त, या जिसको कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा। मैं आपको फोटो लगा दूंगा, इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा जिसे नाग कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, अगर वह किसी को काट लेता है तो व्यक्ति को 40 मिनट से पहले आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाइए और तभी उस व्यक्ति की जान बच सकती है। और वहां पे जाके डॉक्टर से बोलिए कि सर इनको एंटीवेनम इंजेक्शन लगा दीजिए, इनको एंटीवेनम इंजेक्शन की डोज दे दीजिए फटाक से जल्दी से, ताकि व्यक्ति की जान को बचाया जा सके। मेरे प्यारे दोस्त, यह एक ऐसा इंजेक्शन होता है इसको कहते हैं एंटीवेनम इंजेक्शन, जो व्यक्ति के बॉडी में जहर फैल गया है उसको काटने का काम करता है। आगे अगर देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान रखना विक्टिम को 40 मिनट से पहले हॉस्पिटल पहुंचा देना है और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद एंटीवेनम इंजेक्शन को लगवाना है मेरे प्यारे दोस्त, डॉक्टर से बोल करके। आगे अगर देखेंगे, जैसे किसी व्यक्ति को सांप काटता है, लिखा हुआ है कि एम्बुलेंस को तुरंत कॉल करें 102 या 108 पर। जैसे किसी व्यक्ति को सांप काटता है तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करिए, सीधे हॉस्पिटल लेके जाइए। मेरे प्यारे दोस्त, बार बार मैं कह रहा हूं, किसी तांत्रिक झाड़ फूक वाले बाबा आदि के चक्कर में ना पड़े। मेरे प्यारे दोस्त, विक्टिम को घबराने ना दे। मेरे प्यारे दोस्त, जब किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, वो सोचता है कि मैं अब नहीं बचूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत मुश्किल है। अगर आप किसी व्यक्ति को 40 मिनट से पहले हॉस्पिटल पहुंचा देते हो तो मेरे प्यारे दोस्त उसकी जान को 100% बचाया जा सकता है, व्यक्ति की कोई मृत्यु नहीं होगी। आगे अगर देखें क्या लिखा है कि झाड़ फूक आदि के चक्कर में ना पड़े। मेरे प्यारे दोस्त, साफ साफ लिखा हुआ है झाड़ फूक आदि के चक्कर में ना पड़े, तांत्रिक बाबा या फिर इन लोगों के चक्कर में मेरे प्यारे दोस्त बिल्कुल भी ना पड़े। व्यक्ति की अगर जान को बचाया जा सकता है तो सिर्फ हॉस्पिटल ले जाकर के बताया जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, वो दौर और था, वो ऋषि मुनि और हुआ करते थे जो दवाइयां जाना करते थे। अभी तो सिर्फ और सिर्फ ठग बैठे हुए हैं जिनको कोई दवाई की नॉलेज नहीं है, किसी प्रकार का कोई तांत्रिक कुछ भी नहीं बचा सकता है। मेरे प्यारे दोस्त, किसी व्यक्ति को नहीं बचा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को नाक काट ले तो वो व्यक्ति नहीं बचेगा। मेरे प्यारे दोस्त, जो तांत्रिक होते हैं, झाड़ फूक वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो सिर्फ उस व्यक्ति को बचा सकते हैं जिसको जहर वाले सांप ने नहीं काटा है। वो व्यक्ति तो बच जाएगा बहुत आसानी से। अब इसको जहर वाले सांप ने काटा ही नहीं तो उसको असर क्या होगा? कुछ असर नहीं होगा। बिना जहर वाला व्यक्ति जब सांप काटता है तो मेरे प्यारे दोस्त उसकी त्वचा लाल पड़ जाती है और वहां पे खून निकलता रहता है, जब बिना जहर वाला सांप काटता है तो। और अगर जहर वाला सांप काटेगा तो मेरे प्यारे दोस्त व्यक्ति की त्वचा या व्यक्ति का रंग नीला पड़ सकता है और मेरे प्यारे दोस्त उसके हाथ या पैर में जहां भी सांप काटेगा वहां पे सूजन आ सकती है। मेरे प्यारे दोस्त, जब जहर वाला सांप काटता है तो ध्यान रखना त्वचा नीली पड़ जाएगी और व्यक्ति के हाथ में सूजन आ जाएगी। ये होता है क्यों? सूजन आपको पता क्यों आती है? जब यहाँ का ब्लड जो है वो ब्लड में जहर फैल जाएगा और जो सांप के अंदर जो जहर होता है वो मेरे प्यारे दोस्त ऑक्सीटोसिन जहर होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, वो जहर एक टाइप में काम करता है। मेरे प्यारे दोस्त, जैसे ही सांप का जहर व्यक्ति की बॉडी के अंदर जाता है वैसे ही वो तुरंत रक्त के थक्के जमाने का काम कर देता है। तो व्यक्ति के रक्त के थक्के जम जाते हैं। वो जब आपकी बॉडी में ब्लड नहीं रहेगा तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिक सूजना स्टार्ट कर देगी। तो बेटा बॉडी सूज जाती है और वहां जहां काटता है उसके आसपास का एरिया नीला या बहुत ज्यादा लाल पड़ जाएगा और हाथ वगैरह या पैर जहां भी काटा है वहां सूज जाता है। तो ये तो नॉर्मल सी बात है मेरे लाले, तो सूज देता ही है क्योंकि जब ब्लड नहीं रहेगा तो सूज ही जाएगा, आप जानते हैं। आगे देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, जहरीले स्नेक के मुंह का हिस्सा आगे का त्रिभुज की तरह होता है और बिना जहर वाले सांप के मुंह का हिस्सा आगे से गोलाकार होता है। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपको बता दिया था इससे पहले भी कि जितने भी सांप होते हैं जिनका फन खुलता है या जिनको जो त्रिभुज के आकार में जिनका मुंह होता है आगे से नुकीला होता है, वो सभी सांप जहरीले होते हैं। जिनका मुंह आगे से गोल होता है वो सभी सांप मेरे लाल बिना जहरीले होते हैं। आप कमेंट में बताइए मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए 2-3 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप कमेंट में बताना कि ये बताइए कि सांप क्या बीन पर नाचता है? सांप के कान होते हैं क्या? सोच समझकर आंसर दीजिएगा। सांप के कान होते हैं? मेरे हिसाब से नहीं होते हैं सांप के कान। और मेरे प्यारे दोस्त,
सांप बीन पर कभी भी नहीं नाचता है। सपेरा बीन बजाता है, सांप नाचता है। मेरे प्यारे दोस्त, सांप नाचता नहीं है, वो उस बांसुरी को सेंस करता है। वो उस बीन जो बजाता है ना, वो बीन जो बीन बजाता है, सॉरी, उस बीन को वो सेंस करता है कि मेरे ऊपर कोई प्रहार करने वाला है। तो वो उससे बचने के लिए वो उस पर ऐसे ऐसे करके सांप क्या होता है, वो उसको देखता है कि मेरे ऊपर कहीं प्रहार ना कर दे, मेरे ऊपर कहीं ये वार ना कर दे। उससे बचने के लिए मेरे प्यारे दोस्त वह अपनी जान को बचाने का काम करता है। आगे अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताना सांप बीन पर नाचता है या नहीं नाचता है? मेरे प्यारे दोस्त कमेंट करिएगा। जो मछैना होते हैं, कुलिया गलाड़ होती है, हमारे यहां जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन्हें पता है कि जो जिसके कहते हैं, क्या कहते हैं, जो लाल कलर का सांप होता है ना, लाल कलर का एक सांप होता है जिसे कुलिया गलाड़ कहते हैं या फिर जिसे मछैना कहते हैं, वो जहरीला होता है या नहीं होता है? मेरे प्यारे दोस्त, मेरे हिसाब से जहरीला नहीं होता है। आप कमेंट करिएगा जहरीला होता है या नहीं होता है। छिपकली जहरीली होती है या नहीं होती है? गोह जहरीली होती है या नहीं होती है? मेरे प्यारे दोस्त, जिसे कहते हैं बिस खोपड़ा, वो जहरीला होता है या नहीं होता है? छिपकली में जहर होता है या नहीं होता है? ये सारे क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में मुझे जरूर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त। ये वाला आंसर जरूर दीजिएगा कि सांप जो होता है वो दूध को पीता है या नहीं पीता है? मेरे प्यारे दोस्त, वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा कि सांप दूध पीता है या नहीं पीता है। मेरे प्यारे दोस्त, इसके लिए आप गूगल में सर्च कर लेना। मेरे हिसाब से सांप दूध, अब इसका आंसर आप समझ गए होंगे कि मेरे हिसाब से सांप दूध नहीं पीता है। जो जहरीले सांप होते हैं वो कोई भी दूध नहीं पीते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बाकी आप समझ गए होंगे कि किसी व्यक्ति को फर्स्ट एड कैसे देना है। सबसे पहले किसी व्यक्ति को सांप काटेगा, तुरंत आप उसको सेफ प्लेस पे लेके जाएं, उसके हाथ में तुरंत मार्क करिए इस तरीके से, और मार्क करने के बाद तुरंत हाथ पे पट्टी बांध दीजिए। और मेरे प्यारे दोस्त, तुरंत पट्टी बांधने के बाद में अगर वहां जहर ऊपर वहां कटा हुआ दिखाई दे रहा है तो जहर को धो देना है। जहर को साफ पानी से धो दीजिए और साफ पानी से धोने के बाद हाथ में पट्टी बांध दीजिए। उस व्यक्ति को बिठा के रखिए, उसको आश्वासन दीजिए और मेरे प्यारे दोस्त उसको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाइए। 40 मिनट से पहले हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए, एंटीवेनम इंजेक्शन लगवा दीजिए। व्यक्ति की जान 100% बच जाएगी। झाड़ फूंक, तांत्रिक, आवा बाबा के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो व्यक्ति की जान चली जाएगी मेरे प्यारे दोस्त। बाकी समझ गए होंगे आप लोग। नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।